नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ग्लोबल कनेक्ट पर। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है हर एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से। दोस्तों, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी, अदरवाइज़ कोई सा भी एग्ज़ाम हो, दोस्तों सभी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है ये। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स बताना है सेरीकल्चर के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेशम कीटों का वाणिज्य पालन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो बताइए दोस्तों, बौद्ध प्रतीक यानी चिन्ह जो होता है, धर्म चक्र, ये किसको दर्शाता है? प्रथम उपदेश को, मृत्यु को, जन्म को या अंतिम उपदेश को? तो फ्रेंड्स ये दर्शाता है प्रथम उपदेश को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रथम उपदेश को बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र को दर्शाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स बताइए, भारत में कितने राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से, 9 राज्यों से, 10 राज्यों से या 7 राज्यों से? तो बताइए फ्रेंड्स, यदि आप इसका राइट आंसर जानते हो तो कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स ये गुजरती है 8 राज्यों से। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर भारत में जो है 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, याद रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स बताइए, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, प्रतिरोध, एम्पियर या वॉट? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्पियर। दोस्तों धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है। ये आपको जो है याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो फ्रेंड्स भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी बतानी है आपको, कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, जिसे हम नई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसमें फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको जो है भारत की महत्वपूर्ण मिट्टी माना जाता है। इस मिट्टी का निर्माण नदियाँ करती हैं, जो अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ देती हैं, उसी से इसका निर्माण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने देशों के संविधान से मिलकर बना है? तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 देश, 10 देशों से, 70 देशों से या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 देशों से भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और दोस्तों सबसे बड़ा लिखित रूप से संविधान जो है अपने भारत देश का ही है, ये भी जो है आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों यदि क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में है? तो फ्रेंड्स बताइए विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में है? और फ्रेंड्स ये भी बताइए कि ये किस महान पुरुष की है? तो फ्रेंड्स ये अपने भारत में है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा अपने भारत में है। और दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है अपने भारत देश में, अहमदाबाद गुजरात में। और फ्रेंड्स ये जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं दोस्तों, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आए तो फ्रेंड्स अंत में लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बुबाची का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, अम्बुबाची का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है?
मणिपुर, मेघालय में, असम में या त्रिपुरा में? तो फ्रेंड्स बात करें अम्बुबाची मेले की तो ये किया जाता है असम राज्य में। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, असम। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है योनि की पूजा की जाती है, जहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। बहुत तगड़ा मेला लगता है ये अम्बुबाची का मेला असम राज्य में। फ्रेंड्स याद रखना। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, तभी मैंने इसको यहाँ पर रखा है। बताइए फ्रेंड्स, 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में। दोस्तों इनकी सन भी याद रखना, कभी कभी आपसे सन भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसकी सन भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1938 ईस्वी में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में बेलगांव की अध्यक्षता की थी। और फ्रेंड्स बात करें सरोजिनी नायडू की तो इन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर की अध्यक्षता की थी, ये भी आपको याद रखने हैं। और फ्रेंड्स बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो इन्होंने जो है लाहौर अधिवेशन में 1928 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन से कम आपको 6 से 7 पॉइंट कवर कराए हैं। आशा करता हूँ कि अब आप एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया तो गलत नहीं करोगे। फ्रेंड्स क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1982 ईस्वी में एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है, वर्ष 1982 ईस्वी में एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? जापान ने, चाइना ने, भारत ने या कतर ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अपना प्यारा भारत। भारत ने वर्ष 1982 ईस्वी में एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी। अपना भारत होस्ट रहा था इसका वर्ष 1982 ईस्वी में। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा है, इनकी सनों को भी याद रखना है। दोस्तों एग्जामिनर जो है क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, लेकिन उनकी सनों को भी पूछते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में यूनेस्को में कितने विश्व धरोहर शामिल हैं? तो फ्रेंड्स अपने भारत के यूनेस्को में जो है कितने विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं, ये बताइएगा। 42, 43, 50 या 23? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 43, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 43 जो है भारत के यूनेस्को में विश्व धरोहर शामिल है। और फ्रेंड्स इसकी यूनेस्को की अभी वर्तमान में बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है। और फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है, ये 46वें नंबर की यूनेस्को की बैठक हुई है भारत में, नई दिल्ली में। और दोस्तों पहले जो है यूनेस्को में अपने भारत के 42 स्थल शामिल थे, लेकिन वर्तमान में जिनको बढ़ाकर 43 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की कौन सी रैंक थी? तो फ्रेंड्स पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है, ये बताइएगा। 71वीं, 62वीं, 35वीं या 50वीं? तो दोस्तों ये थी 71वीं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 71वीं रैंक है भारत की 2024 में पेरिस ओलंपिक में। और फ्रेंड्स भारत ने जो है कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें कि 1 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है, यानी कि कांस्य पदक। और दोस्तों सबसे पहला पदक जो जीता था वो मनु भाकर जी ने जीता था, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था, ये भी आपको जो है याद रखना है। और फ्रेंड्स पाकिस्तान की जो है ये 62वीं रैंक है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे पहली रैंक जो है अमेरिका की है, जिसने 40 गोल्ड जीते हैं। और दूसरे नंबर पर चाइना है, ये भी आपको जो है याद रखना है। फ्रेंड्स पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर और श्रीजेश हैं, ये भी आपको जो है याद रखने हैं। दोस्तों यदि क्वेश्चन याद है तो उसको करना ज़रूर है, लेकिन गलत क्वेश्चन को कभी नहीं करना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार शिक्षक दिवस कब मनाया गया था?
तो बताइए दोस्तों, पहली बार शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? 5 सितंबर 1962 को, 14 नवंबर 1962 को, 5 अगस्त 1982 को या 11 जुलाई 1963 को? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 सितंबर 1962 ईस्वी को। और इसी वर्ष जो है भारत और चीन का भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को बहुत बुरी हार सहनी पड़ी थी। ये भी जो है दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की यादों में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन? आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी आपसे प्रार्थना है, क्लास को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना अगले नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों, क्लास को लाइक तो करना ही है। तो चलिए, इसी के साथ आपसे जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।